अस्सलाम वालेकुम। इस महंगाई के दौर में घर का किचन चलाना बहुत ही मुश्किल है और घर में जो हमारी माएँ बहनें होती हैं वो बहुत ही समझदार होती हैं, लेकिन आज मैं उनके लिए कुछ ऐसे टिप्स लेके आया हूँ। 10 से 12 टिप्स हैं जो आपकी ज़िंदगी को आसान कर देंगे, आपकी बहुत सी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, आपकी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ज़ाया होने से बच जाएंगी। तो इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा लें ताकि सभी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। बहुत ही इजी चीज़ें हैं, आपकी लाइफ जो है उसको बहुत ही आसान बना देंगी ये चीज़ें। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये है कि हम जब बाज़ार से आते हैं, कई बार हम काफ़ी सब्ज़ियाँ इकट्ठी लेके आ जाते हैं और घर में किसी और काम में लगे होते हैं, तो टाइम नहीं होता कि इन सब्ज़ियों को खोल के सेट करके रखा जाए। तो उस टाइम पे आपने क्या करना है, जल्दी से छुरी पकड़नी है और इस तरह से सभी शॉपर जो है ना, प्लास्टिक बैग इनके अंदर इस तरह से सुराख कर देने हैं। इससे क्या होगा कि इनके अंदर जो हवा की क्रॉसिंग है वो होती रहेगी, आपकी सब्ज़ियां जो है उनमें मॉइस्चर नहीं बनेगा और जब मॉइस्चर नहीं बनेगा तो ये ख़राब नहीं होंगी। तो ये सबसे पहला टिप है, ये बहुत ही लाजमी है हर घर के लिए। अक्सर होता है कि हम सब्ज़ी ला के रख देते हैं, 1 या 2 घंटे पड़ी रहती है, फिर उसकी जो रंगत है वो ख़राब हो जाती है। तो दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है दाल। अब अक्सर हम लोग दाल लेके आते हैं और हमारे पास जो बॉक्सेज होते हैं ना वो कम पड़ जाते हैं, डब्बे जो होते हैं दाल रखने के लिए। तो उसके लिए बहुत ही आसान सा टिप है, आपने इस शॉपर को इस तरह से ऊपर से काट लेना है। इसे काटने के बाद एक और ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आपकी ज़िंदगी को और भी आसान कर देगी। ये बोतल हर घर में पी जाती है। अब इस बोतल को ऐसे काटना है, अगर आपकी छुरी ये दंदों वाली है तो आपने ऐसे ही काट लेना, नहीं तो छुरी को गर्म करके फिर काट लें। बहुत ही आराम से कट जाता है, बस आपने हाथ का ख्याल रखना है अपने का कि हाथ नहीं कटवा लेना इसके साथ। और जो नीचे वाला हिस्सा बोतल का वो आपने फेंकना नहीं है। उससे भी एक चीज़ आपको बताऊंगा जो कि बहुत ही काम आएगी आपके। अब इसको छुरी को उल्टा करके ना इसके किनारों के ऊपर इस तरह से आपने फेर लेना ताकि इसके किनारों के ऊपर कोई नोक वगैरह तो वो ख़त्म हो जाए। इसका ढकना खोलेंगे, ढकना खोलने के बाद हमने इस शापर को ऐसे पकड़ना है, पकड़ने के बाद इसके अंदर से ऐसे गुजार देना है। गुजारने के बाद इसके जो किनारे हैं उनको साइडों की तरफ फोल्ड कर देना है। अगर आपको ये टिप्स अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और साथ ही ये बताएं कौन से शहर में बैठ के आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त आपकी पैकिंग बन गई है। इसको जहाँ मर्ज़ी रखें, जब इस्तेमाल करना हो तो इसको ऐसे ऊपर से ढकना खोलें और खोलने के बाद जितनी दाल आपको चाहिए उतनी आप आराम से निकाल सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये जार बन गया है। इसके अंदर वैक्यूम हवा भी नहीं जाती और दाल ख़राब होने के चांस भी बहुत कम हो जाते हैं। तो अगले जो है गैजेट है उसकी तरफ चलते हैं। उसमें हम लोग फ्रिज में अक्सर गोश्त रखते हैं तो गोश्त जम जाता है। अब जमा हुआ गोश्त जब पकाना हो तो झटपट में इसको खोलना हो तो बड़ा मसला हो जाता है। यहाँ पर आपने नॉर्मल टेम्परेचर लेना है, मतलब जो 37-40 टेम्परेचर का पानी लेना है। उसमें 2 से 3 टेबलस्पून नमक डालना है और ये जो गोश्त है इसको इसके अंदर रख देना है। रखने के 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर आपका गोश्त जो है ना उसकी बोटी बोटी जो है ना वो अलग हो जाएगी। बस आपने करना क्या है, इसको अलग करने के बाद अच्छे से पानी के साथ धो लेना है। इस नमक का इस गोश्त के ऊपर कोई असर नहीं होता, मतलब कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बहुत ही जल्दी से आपका गोश्त खुल जाएगा। ये देखें, ये पानी जो है इतना गर्म है कि मैं इसमें हाथ कुछ सेकंड रख सकता हूँ। आप इसको नॉर्मल पानी के अंदर भी रखेंगे तो फिर भी जल्दी से ये खुल जाएगा। बस ये 2 से 4 मिनट फालतू लग सकते हैं। और उससे अगला जो हैक्स है उसमें हमने एक पेचकस लेना है और ये है जी सिंक के लिए। अक्सर हम लोग बर्तन धो रहे होते हैं तो बहुत सी जो एक्स्ट्रा सालन वगैरह जो है वो सिंक के अंदर फंस जाता है, फिर हमें बड़ी मुश्किल होती है उसे खोलने के लिए। तो आपने ये बोतल लेनी है, उसके पेंदे में इस तरह से आपने सुराख कर लेने हैं। 10 से 12 सुराख कर लें और ऊपर वाली साइड से इस तरह से इसका ये बना लें उसका सर। इसको आपने नल के ऊपर लटका लेना है और जितना भी आपके पास सालन वगैरह हो पहले इसके अंदर डालें। उसमें जो भी नूडल हो गए या कुछ सब्ज़ी हो गई तो वो सब्ज़ी इसके अंदर आ जाएगी, पानी जो है इसमें से निकलता जाएगा। और अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो कई बार होता है कि हम प्याज लेके आते हैं, दुकानदार प्याज हमें इस तरह से बड़े बड़े दे देते हैं। ये प्याज तकरीबन 250 ग्राम का एक प्याज है। अब इतने तो सालन में नहीं जाना, हमने आधा प्याज इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए आप ये वाला पेपर जो होता है ना, कवर पेपर, रैप पेपर, तो ये ला के रखें। ये सब्जियों के लिए बहुत ही लाजवाब है। इसको इस तरह से आपने पकड़ना है और इसके ऊपर रैप कर देना है। इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं। रैप करने के बाद प्याज जो है ना आपका खुश्क नहीं होगा इसके बाद, वरना प्याज काट कर रखने तो कुछ ही देर में वो खुश्क होना शुरू हो जाता है। इसे फ्रिज में रख देंगे तो दूसरी चीज़ों के अंदर प्याज की स्मेल नहीं आएगी। और इसके बावजूद अगर आपके पास ये पेपर ना हो तो आप
दूसरा स्टेप फॉलो कर सकते हैं। वो क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपके घर में घी या ऑयल तो होता ही है, तो आपने ऑयल लेना है, इस तरह से जिस साइड से हमने इसको काटा है वहाँ पर लगा देना है और इसे रख दें। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, बहुत ही लाजवाब ये ट्रिक है। और अगली ट्रिक जो है वो है चीनी से मुतालिक। घर में चीनी पड़ी हो और डब्बा बेशक बंद भी हो तो उसके अंदर चींटियाँ चली जाती हैं। अब चींटियों को भगाने के लिए घर में लौंग तो होते ही हैं, ये 3 से 4 लौंग इस तरह से आपने इसमें डाल देने हैं और इसको बंद कर देना। अब चींटियाँ जो है इस डब्बे के नज़दीक कभी नहीं आएंगी, बेशक किचन में घूमती रहें लेकिन इस डब्बे में कभी दाखिल नहीं होंगी। उसके बाद आटा जो है बहुत महंगा हो चुका है, तो महंगा आटा इसमें कई बार होता है कि छुंडियाँ छोटी छोटी बन जाती हैं, तो उनसे बचने के लिए तेज़ पत्ता जो कि हम बिरयानी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, ये 4-5 लेने हैं आपने, इसके अंदर डाल देने और इसमें ऐसे इस तरह इसके नीचे कर देने आटे के। आपके आटे को सुंडी बिल्कुल नहीं लगेगी। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हमने आटा लिया है। आटा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में 3 से 4 बार एक दिन में इस्तेमाल होता है और इसको छन्नी के साथ छाना जाता है। अब जब हम इसको छानते हैं तो कई बार ऐसे होता है कि आटा जो है ना वो ट्रे से बाहर गिरता है, जो कि ज़ाया होता है। ये देखिए ऊपर वाली साइड में थोड़ा सा आटा बाहर गया है। तो आज मैं एक ऐसा हैक आपको बताऊंगा कि आपका ये मसला भी हल हो जाएगा। एक गिलास लें, गिलास स्टील का ले लें, लोहे का ले लें, शीशे का ले लें, कोई भी ले लें। मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए शीशे का लिया। इसको इस तरह से रखें और ऐसे घुमाते जाएं। अब ये आटा साइडों में बिल्कुल नहीं जाएगा। कैसा लगा ये आइडिया आपको? और अगला आइडिया जो है ना वो बहुत ही लाजवाब है। ये है जी सर के बालों के लिए। अब जो माएँ बहनें घर में काम करती हैं उनको एक ही शौक़ होता है कि उनके बाल जो है ना वो सिल्की, शाइनी और ब्लैक ब्लैक नज़र आएँ और उनके अंदर कैरोटीन करने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसे ज़बरदस्त बाल हों। तो उसके लिए यहाँ पर प्याज लेना है और प्याज के अंदर चाय की पत्ती डालनी है और फिर आपने देखना है कि कैसा ज़बरदस्त ये रिज़ल्ट आता है। तो प्याज को छोटा छोटा आपने इस तरह से काट लेना है और इसी प्याज की जगह पे अगर आप जो घर में प्याज इस्तेमाल करते हैं उसके छिलके जमा कर लिया करें ना। मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए ये चीज़ की है। आप प्याज के जो वेस्ट होने वाले, ज़ाया होने वाले छिलके हैं ना उनको जमा कर लिया करें। तो उनको आपने पानी में डालना है। अब इसमें हमने हस्बे ज़रूरत 1 चाय का चम्मच जो है ना चाय की पत्ती डाल देंगे। अब इसको पतीली में डालना है। पतीली में डालकर हमने 2 गिलास पानी डालना है। अगर आप खुश्क छिलके डालेंगे तो आपने 3 गिलास पानी डालना है और उसको दरमियानी आंच पे आधा पौना घंटा पकने देना है। जब 1 गिलास रह जाएगा तब आपने उसको उतारना है। तो ये देखिए हमने इसको काफ़ी देर पका लिया है। अब इसका जो अर्क है वो भी निकल चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त ये मिक्सचर बन चुका है। अब इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हमने इसको छान लेना है। छानने के बाद किसी भी कंटेनर में, किसी पेट बोतल में, किसी चीज़ में, या फिर जो छोटी शावर होती है, अर्के गुलाब वाली छोटी छोटी बोतलें होती है स्प्रे वाली, जैसे परफ्यूम होता है, तो उनमें डाल लेना है। तो ये आपने जब भी नहाना है, नहाने से 2 या 3 घंटे पहले ना इतना कि 3 से 4 टेबलस्पून बालों की जड़ों में लग जाए, बालों में भी लग जाए, इतना अर्क आपने ये इस्तेमाल करना है। इसको आप 1 हफ़्ते के लिए बना के रख सकते हैं। हर हफ्ते बनाएं, इस्तेमाल करें। बच्चे बड़े सबके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये कैसा लगा आपको? बालों के लिए बहुत लाजवाब है। बाल आपको कैरोटीन करवाने नहीं पड़ेंगे। और इससे अगला जो है कि वो है जी ये एक पेपर है। पेपर बड़े काम की चीज़ है जी। पेपर से हम जो चेक करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल बिजली बहुत महंगी है, तो फ्रिज जो है वो देखना है कि हमारा फ्रिज एक्स्ट्रा बिजली तो नहीं ले रहा। तो इस तरह से आपने पेपर रखना है। इसको हाथ से नॉर्मल खींचना है। ज़ोर लगाएंगे तो वो निकल ही आएगा, लेकिन अगर नॉर्मल खींचने से नहीं निकलता तो आपकी फ्रिज की रबड़ें ठीक हैं। अगर निकल जाता है तो आप रबड़ें नहीं डलवा लें। अब लास्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो हर घर में दाल होती है। दाल में अक्सर सुंडी लग जाती है और दाल ख़राब हो जाती है। तो इसको महफूज करने के लिए आपने थोड़ा सा ऑयल लेना है। अगर आधा किलो दाल है तो 1 टेबलस्पून ऑयल लें और उसको हाथों के ऊपर इस तरह से लगाएं। लगाने के बाद आपने इस दाल को इस तरह से हाथों की मदद से मसलना है। अब सारी दाल के ऊपर हल्का हल्का ऑयल लग जाएगा और आपकी दाल जो है ना वो हमेशा के लिए महफूज हो जाएगी। इसको सुंडी नहीं लगेगी और आपके पैसे बच जाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। और मुझे इजाज़त दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।